आज की इस क्लासेस में हम लोग पार्ट 16 करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स के। इसमें हम सीखेंगे कि एपी और टीपी किस तरह से निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन में आपको दिया गया है श्रम। श्रम का मतलब होता है क्यों, मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है टीपी। टीपी निकालना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। देखो टोटल प्रोडक्ट में हमें कुछ चीज़ें गिवन है और मान लो कि हमें मार्जिनल प्रोडक्ट में भी कुछ चीज़ें गिवन है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सपोज़ मानो यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना दिया है 60 और यहाँ पे हमें 50 दिया गया है, ये ब्लैंक है, ठीक है, ये भी ब्लैंक है और यहाँ पे हमें दिया गया है -18, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टीपी और एपी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में 16 पार्ट 15 में। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी नहीं है तो आप उसको पहले देख लो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे तभी आपको निकालना आएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब हमें टीपी निकालना होता है, एपी निकालना होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें टीपी को डिवाइड कर देना है क्यू से, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने करवा रखा है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारी जो टेबल है उसमें एपी गिवन ही नहीं है, तो एपी तो पहले हम निकाल ही नहीं सकते। पहले हमें क्या निकालना होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना होगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कि एमपी अगर आपको निकालना है तो आपको टीपी 1 माइनस टीपी 0 निकालना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन हमारे पास देखो टीपी कहीं कहीं पे ब्लैंक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम, अगर आप बुक आपने पढ़ा होगा, मैंने आपका ये क्लास 11th का पार्ट 14 के अंदर मैंने आपको जो ये आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ, ये ऑल ओवर मैंने आपको करवा रखा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो, क्योंकि एक बार समझना, क्योंकि इसके जब तक आपको ये नहीं पता है कि एपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे अगर हमें टीपी निकालना है तो टीपी का जो टोटल प्रोडक्शन होता है, मतलब टोटल जो होता है वो सम ऑफ एमपी होता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको पहले सम करते हैं। तो सम करने के लिए हमें इसका कितना, इसका टोटल सम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 40 है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने पढ़ा है कि जो हमारा एमपी है, अगर हमें एमपी निकालना है तो टीपी 1 में से टीपी 0 कर देंगे। तो देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये 40 है, ये 40, देखो 1 दिया गया है, 0 है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे टीपी हम 40 लिख लेंगे, क्योंकि हमें एक तो मिल जाएगा। तो सिंपल 40 रखने के बाद अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एमपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 0, यहाँ पे 0, अब देखो 0 में से अगर हम माइनस करेंगे तो नॉर्मल 40 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पुटअप क्या होगा, 40 पुटअप हो गया। देखो ये आ गया। अब जब ये आ गया तो हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे, इसको इससे हम सम कर देंगे। अभी मैंने बताया ना, टीपी निकालने के लिए हमें इसका टोटल योग चाहिए, ठीक है, सम ऑफ एमपी चाहिए। तो देखो 40 को अगर मैं 60 से करूं, क्योंकि यहाँ पे तो 40 दिया गया है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ये 40 ही आ जाएगा। 60 को अगर आप ऐड करते हो 40 में तो कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो आप लोग प्रॉपर कर लेना, मैं देखो यहाँ पे बता देती हूँ साइड में। 60 एंड 40 को सम करेंगे 0 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 100 आ गया, 100 आ गया। अगर हम 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 एंड 60, अब मिनिमम 100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150,
ठीक है, तो 150 हो गया। अब देखो यहाँ पे MP दिया है क्या, नहीं, तो सिंपल इस वाले फॉर्मूले पे पुटअप कर लो। जैसे ही आप अगर पुटअप करते हैं इसी फॉर्मूले पे तो सिंपल ये निकल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये तो पता है और ये पता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इजीली तरीके से आपका MP निकल जाएगा। तो MP कैसे आएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 150 में से 100 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 50 ही लिख देंगे, सिंपल है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, TP 1 2 3 4, तो TP 4 माइनस TP 3। तो अब देखो TP 4 कितना है, 180 है माइनस 150। तो अब इसको माइनस करो, 0 का 0, 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे 30 आएगा। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये 30 है, सॉरी कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा राइटिंग मिसमैच हो गई, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी निकल आएगा, लेकिन यहाँ निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने इसको इससे सम किया था तो ये निकला था, अब इसको इससे प्लस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे अगर इसको इससे सम करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 ही आएगा, क्योंकि वो माइनस करेंगे, सिंपल 180 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल आया। अब देखो ये लास्ट बचा, अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे -18 दिया गया है, अगर हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करके देख लेना, तो यहाँ पे क्या होगा, 162 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, क्योंकि 180 है तो 180 पे क्या है, प्लस का साइन है, और ये माइनस है 180, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस और जो बड़ी वैल्यू पे जो साइन होता है वही आता है, तो यहाँ पे 1 का माइनस हो जाएगा, बट साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो इसमें ये 3 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, इन्हीं तीनों फार्मूले से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह से डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मैं दोबारा से, अगर आप लोग कहेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा से करवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब देखिए सिंपली अब ये तो निकल ही आएगा, क्योंकि जब TP निकल आया तो AP निकालना बहुत ईजी है। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है। सिंपल आप लोगों को डिवाइड करना आता है, आप लोग डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करेंगे। अब मैं एक बता देती हूँ यहाँ पे साइड में, अगर हमें ये करना है तो हम TP अपॉन में Q, ये मैं आपको AP निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है, 40 है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 से कुछ भी होगा तो यहाँ पे 40 ही आएगा। फिर इसको करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि अब तो नॉर्मली आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक अगर आप लोगों को डाउट लगे तो 1 बाय, देखो इसी फार्मूले पे पुटअप कर करके करना, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप फार्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आप सोचो मैं ये जो कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मैं फटाफट कर दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बुक के अकॉर्डिंग एक बार बुक भी देख लेना और ये टॉपिक भी देख लेना, क्योंकि जब तक आप लोग बुक को एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा। मैंने शॉर्ट में वीडियो डाल रखी है, अगर आप लोगों ने टॉपिक्स नहीं किए हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो एक बार वो देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि आपको निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए, वह बिंदु बताइए जिस पर कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ती है। तो सिंपली मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया जो TP है वो सम ऑफ MP होता है। तो MP का सम, पहले हम सबको इसको ऐसे प्लस करते जाएंगे, 100 को 120 से करो, पहले का तो वैल्यू सेम ही आएगा क्योंकि ऊपर हमेशा 0 होता है, तो 0 में कुछ भी करेंगे 100 ही आएगा। ठीक है, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, फिर कितना आएगा, 360 आएगा, फिर कितना आएगा, सिंपली अगर हम करेंगे तो 360 आएगा, फिर दोबारा से करेंगे 300 आएगा। करके देखना, अगर देखो माइनस का साइन है, इसको अगर आप लोगों को इसमें डाउट हो तो देखो यहाँ पे कैसे किया है मैंने, ये 360 है,
ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो -60 करेंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस का सिंबल आ जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो 300 हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ MP है तो इसको हम ऐड कर देंगे। अब सिंपल है, ये कुछ नहीं है। आप लोग अगर देखो तो AP निकालने के लिए TP को हम किससे कर देंगे, Q से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पे 100 ही आएगा। अब सिंपल इसी तरह से आप डिवाइड करते जाओ, तो इजी है, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से है। बस एक बार समझ जाओगे तो फिर इजीली डायरेक्ट आप कर सकते हो। आपको फॉर्मूले भी इतना बस माइंड में थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि जब तक आपको TP नहीं पता होगा, क्योंकि सम ऑफ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई TP निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो बुक में दिया गया है सम ऑफ MP, अगर आ जाता है इसको प्लस करना होता है। सिंपल याद कर लो, अगर TP निकालना है तो सम ऑफ MP होगा, इसका सम करना है, सबको ऐड करना है। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, MP निकालना है, तो इसमें क्या करना है, TP 1 में से माइनस कर देना TP 0 को। और अगर AP निकालना है तो क्या करेंगे, AP निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, TP को डिवाइड कर देंगे Q से। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके आगे की क्वेश्चन भी, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं तो वो भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।